प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो साथी सोचते हैं कि राजस्थान में हम ज़मीन लें और बटन दबाएं और झर से जो है मीठा पानी आएगा, बिल्कुल वो मीठा पानी अमृत जैसा, खूब फसलें उगाएंगे और बिल्कुल सस्ते दामों में ज़मीन मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। सभी लोग बड़े समझदार हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार का पालन पोषण ऐसा हो, और किसान कभी अपनी भूमि को इस तरह बेचना भी नहीं चाहता जो उसे हर चीज़ में परफेक्ट लगती है। अब बात यह है कि आप कहेंगे कि जी आप जो ज़मीनें दिखाते हैं ठीक है, वहाँ अगर आप पैसा लगाते हो तो ये सोच करके लगाइए कि हमारी ज़मीन इतने में वहाँ बन जाएगी, आपके पास कुछ जो भूमि है वो भी बन जाएगी, क्योंकि लोग बाग ज़मीनें आजकल ख़रीदना बहुत चाहते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं। रोडों पर आप बिज़नेस के पर्पज़ से ले सकते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी जल्दी ग्रूम भी करती है, अच्छे दाम भी उसके मिल जाते हैं। दूसरी बात, जो आप देहात में ज़मीनें खरीदते हैं वो भी आपको फसल देती हैं। ऐसी कोई ज़मीन वहाँ नहीं है जो बिल्कुल बंजर हो और आपको कुछ भी ना दे। वो बंजर वाली चीज़ें वो अलग हैं। बारिश होती है तो वहाँ पर लोग जो है ग्वार की फसल बीज देते हैं, बिल्कुल बंजर से बंजर ज़मीनों में भी, और वो जो है 11वें या 12वें महीने के लास्ट तक जो उसे काट लेते हैं। और जब भगवान बरसता है तो अच्छी बारिश होती है, 1 रुपया उनका नहीं लगता, सिर्फ बीज और ट्रैक्टर की जो बिजाई है उसको छोड़ करके। मेरी भी खुद की 50 बीघे ज़मीन है, और सदा उस ज़मीन ने दिया है। सन 1984 से ले रखी है, पिताजी भी वहाँ रहते थे, अच्छा खान पान भी है, सारी चीज़ें ठीक है। वो ज़मीनें भी जहाँ आप पानी मतलब किसी भी प्रकार का नहीं लगा सकते, वो लगभग 1.25 लाख से लेकर के 1.5-2 लाख तक की सिचुएशन के हिसाब से वो ज़मीनें भी हैं। दूसरी जो आप पानी की बात कर रहे हैं, नहर के नीचे ठीक है, आपको कुछ अगर ज़मीन मिल जाती है, वहाँ से ट्यूबवेल लगा करके अपनी ज़मीन में ले जाते हैं, ऐसा भी बहुत से लोगों ने कर रखा है। दूसरी बात, नरमा वगैरह वहाँ हो जाता है, जो 2 नंबर के पानी है उनमें सरसों अच्छी हो जाती है, खूब सरसों होती है, और सरसों का आपने रेट सुना होगा, और सरसों के रेट बढ़ने वाले भी हैं उन ज़मीनों में, उस पानी से होती है। ग्वार हो जाता है, और उसके बाद में आप लगा लो बाजरा बल्क मात्रा में होता है। तो यानी इस तरह के पर्पज़ से आप सोच के आएँ, यूँ ना कहें कि जी बिल्कुल 1 नंबर का पानी दे दो हमें मूंगफली चने वाला। वो ठीक है, बीकानेर से डूंगरगढ़ साइड में मिल जाता है, लेकिन वहाँ 1200 फुट पर चला गया है, बहुत से ट्यूबवेल बेकार होने लग गए हैं। ठीक है जी। तो और छोटी मात्रा में जो लेते हैं, जो ये कहते हैं जी 10, 12, 15, 20 बीघा दिला दो, अब वो लेकर के क्या करेंगे? अगर प्रॉपर्टी के पर्पज़ से लेते हैं, वहाँ छोड़ते हैं, तब तो ठीक है। अब राजस्थान में वहाँ हरियाणा का, पंजाब का, चंडीगढ़, दिल्ली का, भाई कैसे रह सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आती। इतनी तेज़ आंधियाँ भी वहाँ चलती हैं, मौसम भी बड़े कठिन है, और उसके दिमाग में स्वप्न वही है कि मैं बटन दबाऊंगा, मीठा पानी आएगा और मज़े ही मज़े। ऐसा नहीं है जी। वहाँ पर लगभग ज़्यादातर 2 नंबर का पानी वो मिलता है, जो थोड़ा सा भारी होता है, पी नहीं सकते। ठीक है जी। और बारिश का पानी आप पीते हो, आप जो है ये नहरों वाला जो पीते हो, वो आपको पानी मिलता है। तो हमें फ़ोन वही करे जो ये चाहता है कि पर्पज़ प्रॉपर्टी कम में ज़्यादा ग्रूम कर जाए। आप बिना पानी वाले लीजिए वहाँ पे आके, कोई बात नहीं, वहाँ पे जैसा तैसा आपका ट्यूबवेल भी लग जाएगा 10-12 लाख रुपए के, और जितने आप लगाते हैं उससे वो ज़मीन जो है, अगर आप 3 लाख रुपए बीघा वाली ज़मीन ऑन रोड पे ले लेते हैं जिसमें 2 नंबर का पानी है, वहाँ पे आपने ट्यूबवेल लगाया, और आपका जैसा वो पानी निकलता है उसी को जो है आप 3.5 या आगे आने वाले 6 महीनों में 4 लाख में भी बेच सकते हैं। यानी 1 लाख रुपया बीघा तक वो ज़मीन आपको लाभ दे सकती है। वहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं, पैसे में वो ज़मीनों का उछाल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूँ ना कहें कि जी मैं जाके बसूँगा, खेती करूँगा और मज़े ही मज़े। वो चीज़ें आपको जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास 108 बीघा है, एक 77 बीघा है, एक 53 बीघा है, ठीक है, एक 153 बीघा है, ट्यूबवेल वहाँ भी लगे हैं, कुछ ज़मीनों में अच्छे मकान भी हैं, ठीक है ना। लेकिन पानी की जब बात आती है ना, तो थोड़ा 1.25 नंबर भी पानी हो जाता है, 2 नंबर भी है। उसी तरह से जो है आप इतनी दूर से चल करके आइए, और बिल्कुल निरापरी यूँ मत रहिए कि जी मेरा 40, 45, 50 का बजट है और बस इसमें जो एक मरबा ऐसा दिला दो कि सस्ता भी मिल जाए और पानी भी। ऐसा नहीं होता। वो द्रौपदी वाली बात हो जाती है कि मुझे 5 विशेषताएं उसने जो बताई कि सुंदर भी हो, ताकतवर भी हो, तलवारबाजी भी हो, ये भी हो, तो कृष्ण ने उन्हें 5 पति दे दिए कि एक में ऐसा नहीं मिलता। ठीक है जी। आप हमसे संपर्क कीजिए, जो चीज़ करवाएंगे वो अच्छी करवाएंगे, उसमें आप चिंता ना कीजिए कि आपके साथ कुछ धांधली होगी। मैं हूँ, मैं स्वयं टीचर हूँ, और एक अध्यापक से जो आप
अपनी मतलब अपेक्षा रख सकते हो, उस पर मैं खरा भी उतरूंगा। काम करवाएंगे, निसंदेह काम करवाएंगे, जायज़ में काम करवाएंगे, अच्छा काम करवाएंगे। लेकिन यूँ ना आप कहें कि जी ऐसा कर दो, क्योंकि सूरतगढ़ में आपको कुछ ज़मीनें मिलेंगी, ज़्यादा नहीं, कुछ होती भी हैं ठीक अच्छी ज़मीनें, लेकिन ज़्यादातर आप जो है 1.25 नंबर का पानी मान के चलिए। और बहुत से अगर आप बिरानी लेते हैं तो लीजिए, वो ज़मीनें गंदी नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं, बारिश होती है। अभी आप गुआर देखेंगे 1-1 इंच पर बीजा हुआ, और उसके बाद में आगे जो है लोग जो है 10वें महीने में उन ज़मीनों में चने बीज देंगे। तो होती है जी, अच्छी होती है, लागत कम है, सस्ती भी ज़मीनें हैं। उस हिसाब से जो है आप इधर का रुख कीजिए और फिर हम आपको वो चीज़ें दिखा पाते हैं। विश्वास कीजिए, और विश्वास भले ही ना कीजिए, क्योंकि कागज़ बोलता है। वैध रूप से जब आप वेरीफाई कर लेते हो तब आप वो चीज़ें ले सकते हो। हमारे मित्र हैं बहुत से जो इस काम को कर रहे हैं, हमारी एक अच्छी टीम है। आप डायरेक्ट अगर मुझे भी ना लेके चलते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्कूल के कार्य में बिजी रहता हूं, तो शनिवार को ही मैं आपको टाइम दे पाता हूं। शनिवार को चलते हैं, एतवार को वापस आ जाते हैं। उसके बाद आप जाते हो, आपका स्वागत है, पहुंचिए वहां, देखिए, समझिए, और हमसे संपर्क जरूर बनाए रखिए कि अब ज़मीन हमने देख ली और अब जो है इसके जी आप कागज़ वेरीफाई करवा दो। तो हमारे तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। वो लोग भी हमारी यूँ कदर करते हैं कि ये गलत काम नहीं करते, और जो है उनसे वेरीफाई तस्दीक करके आपके साथ अच्छा कार्य करते हैं। इसी पर्पज़ से, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप काम कीजिए। और अगर भारत में देखा जाए तो धीरे धीरे हमारे हरियाणा है, पंजाब है, इस तरफ भी जो है पानी में गिरावट आ रही है। अब हिसार की बेल्ट में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा लगभग 75% ऐसा पानी मिलेगा, आप पी नहीं सकते, लेकिन फिर भी खेतियाँ हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसा पानी है उसी के हिसाब से जो है खेती की जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब वगैरह भाई कर लिया करो। अपने जो कमेंट होते हैं वो आप जो है कीजिए, लेकिन अभद्र कमेंट आप ना करें, क्योंकि हम भी आपसे अभद्र भाषा में बातें नहीं करते। और जैसी बात है आपको बता के चलते हैं, उसमें भाई कमी हम नहीं होने देते। और जैसी आपकी सेवा है वैसे ही करने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर थोड़ा बता दीजिए, इससे थोड़ा सा हौसला मिलता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।